साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम में ग्रामीण चौपाल में। और हमारी मौजूदगी है आजमगढ़ जनपद के एक ऐसी ग्राम सभा जिस जिस ग्राम सभा का नाम है च्योता। और च्योता की एक बड़ी जबरदस्त एक अलग पहचान है। यहाँ के लोग संघर्षशील और बड़े ही मेधावी तरह के लोग हैं। और उसी तरह से एक हमारे साथ एक नौजवान जो है अभी अरुण कुमार यादव जी, इनकी दादाजी भी प्रधान थे, इनके पिताजी भी स्वर्गीय वो भी महेंद्र यादव जी, वो भी प्रधान थे। तो ये जो राजनीति की जो कहते हैं ना, एक तरह की खून में राजनीति है, जो लोगों की सेवा भाव की जो राजनीति है, वो इन लोगों की एक पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। तो अब जो कमान है, जो गांव का प्रतिनिधित्व का अरुण यादव जी अब संभालने जा रहे हैं। आप प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं अपने ग्राम सभा च्योता से। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। और आप नौजवान हैं, नौजवानों के लिए क्या कुछ अलग करने वाले हैं, अरुण जी कुछ बताएं अपना। सबसे पहले हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं जो आप हमारी आवाज़ को सोशल मीडिया पर उठाएंगे। जी। हाँ। चुनाव में आप कोई अलग चीज तो है नहीं कि आपको बताना है कि आप कैसे आ गए। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो सारी चीजें आ रही हैं। समाज में सेवा भाव से आप लोग लगे हैं। तो क्या कुछ अलग महसूस कर रहे हैं? अभी आप पहली बार आप चुनाव मैदान में हैं, तो क्या कुछ अलग महसूस हो रहा है? छात्र जीवन से अभी हाँ, एक जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं। जैसे हम पहले सोचते थे कि मेहनत करेंगे, कोई नौकरी वोकरी करेंगे। जब से पिताजी एक्सपायर हो गए हम्म। तो गांव की भी कोई सेवा करने का मन उठा। तो हम्म। हम सोचे कि अपने गांव की भी कुछ सेवा करें। पिताजी का छत्र छाया जब गया तो अब अब जिम्मेदारियां आई आपके ऊपर। अब जब अगर हो जा रहे हैं फिर से प्रधान, तो जैसे वो करते थे वैसे हम्म। हम भी करेंगे। वही सेवा भाव, वही हाँ, विचारधारा रहेगी। हम सोचेंगे कि उनसे भी थोड़ा अच्छा करें। हम्म। जो काम बचे खुचे हैं उसको भी। हाँ, जो बचे खुचे काम है वो भी हम पूरा करेंगे। कुछ काम रह गया था उनका, अभी बाकी भी है। अच्छा, आपको हम्म। लग रहा है कि वो काम अभी बाकी हैं हाँ, और उन कामों को मैं वो करूंगा। करेंगे। हाँ। आप नौजवान हैं तो अभी गांव में ऐसा क्या लग रहा है कि जैसे अभी नौजवानों के लिए कुछ अलग मैं करूं, तो क्या उसमें विचार आपके हैं? हाँ, हमारे गांव में कुछ व्यवस्था अभी नहीं है। जैसे बच्चों के लिए लाइब्रेरी एक बनवाना है हमको। अच्छा। अगर डिजिटल लाइब्रेरी। अगर हम हमारी प्रधानी आएगी तो डिजिटल लाइब्रेरी जरूर बनवाएंगे। और उसके बाद ये कोई व्यायामशाला नहीं है। खेल जैसे कूद का मैदान नहीं है। खेल-कूद खेल-कूद का मैदान है, लेकिन उसमें बच्चों को सुविधा नहीं है, उसको बनवा देंगे। और कुछ सुविधाएँ बहुत कुछ हैं। रोड, नाली, रास्ता तो सभी लोग करवा रहे हैं, वो भी हम भी करेंगे। लेकिन हम कुछ ऊपर से उठ के ये काम करेंगे, हम्म, जो बच्चों को अर्थव्यवस्था थोड़ा पढ़ाई-लिखाई में है, उनको जागरूक सहयोग। करेंगे पढ़ाई में कि बच्चों पढ़ो, घर मत रहो। हम्म, ये सब सारी सुविधाएँ हमारी प्रधानी आएगी तो करेंगे। दादाजी आपके जो हैं बड़े ही एक अनुभवी व्यक्ति हैं। उस दौर को देख के आए हैं। 85 साल के आसपास उनकी उम्र हो गई है, उनके अनुभव भी हैं। और अभी भी आपके साथ हैं, आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो कितना सीख मिलती है, कितना काहे साहस अब मिलता है। अभी अभी इनका जो कुछ है, अभी जो मार्गदर्शन है इन्हीं का है। ये बताते भी हैं कि कैसे क्या करना है, रोड रास्ता कहाँ से कैसे क्या करना है। जो कुछ भी है बहुत कुछ काम हमारे बाबा भी किए हैं। हम्म, और फिर उसके बाद पापा हुए थे, वो भी बहुत काम किए हैं। आज भी हमारे गांव में पता कर लीजिएगा, कोई ये नहीं कहता कि वो आदमी खराब थे। सभी लोग कहते हैं कि उनके ऐसा प्रधान कोई नहीं होगा, इस गांव में नहीं होगा। एक ट्रैक्टर भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। उस ट्रैक्टर में इन्होंने उस ट्रैक्टर को इसीलिए लिया ताकि गांव की समाज सेवा हो। अरे और वो तो अगर हमारे गांव के लोग अगर हमारी बात सुनेंगे तो सभी लोग जानते, किसी को बताना ही नहीं है। जब तक वो प्रधान थे तब तक कोई भी अगर एक्सपायर हो जाता था तो उसको अपने ट्रैक्टर टाली से पहुंचाते भी थे। और जिसके पास थोड़ा राशन का कमी था तो उसको गेहूं चावल भी दे देते थे। सामाजिक आ, व्यवस्था आप लोग। सा, हाँ, वो समाज सेवा में वो समझ लीजिए अपना जीवन ही खत्म कर दिए। हम्म, अब जब उनको तबीयत खराब हो गई थी आखिरी टाइम पे, तो फिर वो अपने की इलाज करवाने के लिए भी टाइम नहीं पा पाए अरे। उनको। अब क्या बताएं आपसे, हाँ, चलिए, एक तरह से आप लोग सभी लोग जानते ग्राम हैं। सभा के प्रति आप लोगों का एक त्याग है, एक बलिदान भी है, एक तरह से कह सकते हैं। हम्म। क्योंकि जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना गांव के विकास के लिए हमेशा तत्परता के साथ खड़े रहे, तो वो वाकई में गांव के लोग भी उनको सम्मान की दृष्टि से आज भी लोग देखते हैं। नहीं और नहीं, आज भी हमारे गांव इतना अच्छा कोई गांव है नहीं है। हम्म, जैसे हमारे गांव में आज भी उतना ही सम्मान मिलता है। कोई भी ये नहीं कहता कि नहीं प्रधान हुए थे लूट कर बैठ गए हैं। सभी लोग ये कहते हैं कि इस बार चांस जरूर देंगे, ये लड़का बहुत अच्छा है। सेवा भाव। हाँ, कोई ये नहीं कहता कि नहीं नहीं
इसके पिता ये हैं, उसके बाबा वो किए थे। सभी लोग कहते हैं कि वो आए थे वो भी बहुत काम किए, इनके पिताजी आए थे वो भी बहुत काम किए, और इनको मौका मिलेगा तो ये भी करेंगे। ये आप लोगों ये का बात हर एक बच्चा, हर एक आदमी, हर एक बुजुर्ग आदमी कहता है। नौजवानों में क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? आप तो नौजवान हैं, लोगों के साथ घूम अभी रहे तो हैं। आपसे बताए हैं ना कि अगर हमारी अगर हम प्रधान हो गए हम्म, तो सबसे पहला एक क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे खेल का मैदान है, उसमें बच्चों को जो खेल की सुविधा है वो प्रोवाइड करवाएंगे। और ये फिर मुख्य हाँ, प्राथमिकता मुख्य आपकी है। प्राथमिकता है ये। हम पिछली बार ही सोच रहे थे तो सीट बदल गई, प्रधान नहीं हो पाए। हम्म, इस बार अगर हो गए हम्म, तो सबसे पहले वो लाइब्रेरी वाला काम जरूरी करवाएंगे। वो तो बहुत जरूरी है अभी हम लाइब्रेरी। जाके देखते हैं हमारे ये बस्ती उस्ती में, हमारे पूरा में बहुत लड़के पढ़ते नहीं है, स्कूल नहीं जाते हैं। तो जागरूक करेंगे, स्कूल जाओ, घर रहने से काम नहीं चलेगा। बहुत लोगों को भेजेंगे, किसी को घर नहीं रहने देंगे। और मान लीजिए जिसकी अर्थव्यवस्था एकदम खराब है तो हम क्या कर सकते हैं, वो कमाने जाएगा तो फिर भाई थोड़ी शिक्षा भी जरूरी है। बहुत जरूरी है, हाँ, क्योंकि आज का जो शिक्षा अगर आप, हम्म, अगर शिक्षा आपके पास है, आप मान लीजिए सरकारी नौकरी नहीं पाए लेकिन आप बोलने बतियाने लायक रह जाएंगे। कम से कम अपने बारे में तो जान जाएंगे, अपने अधिकार के बारे में जान हाँ, जाएंगे, इतना तो हो आप जाएगा। खुद को जानेंगे कि हम है क्या। हम्म। हाँ, स्वास्थ्य के लिए आप लोग गांव में क्या अपने ब्लॉक के स्तर से कैंप्स वगैरह लगवाएंगे? कैसे उन प्रक्रिया आप करेंगे आप? यहाँ तो यहाँ तो जैसे सफाई कर्मी एक्टिव नहीं रहते हैं, मच्छर बहुत हो जाते हैं, नाली टाइम टाइम से नहीं साफ करते। अगर हमारी प्रधानी रहेगी तो टाइम से नाली उली जो साफ सफाई करवा दिया करेंगे, ताकि थोड़ा सभी लोग स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य के लिए आप लोग कैंप वगैरह कैसे लगवाएंगे? क्या करेंगे उसके लिए चीजें? अब जैसे आएगा, अभी तो हम हमारे पास उतना है नहीं, जब समझ में आएगा तो सब कुछ करेंगे। जनता का आशीर्वाद मिला तो वो सारे हाँ, संसाधन। हाँ, दादाजी आपके बड़े एनर्जेटिक व्यक्ति हैं, और वाकई में उनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा भी, और जाहिर सी बात है मिलता भी रहा है। कुछ अलग जो सोचे हैं अभी आप ग्राम सभा के लिए, कि ये सारी चीज तो आपने बता ही दिया। हाँ। अभी एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ दिमाग में, क्योंकि वो प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है बड़ी जिम्मेदार है, सरकार भी ना ना, बड़ी एक्टिव है। इसमें तो हम बहुत लोगों का मदद तो किए हैं, उसमें क्या? कितने हाँ, लोगों के 2003 के वोटर लिस्ट में से नाम खोज खोज कर, जैसे जो हमारी बहन बेटियां अपने घर चली गई हैं उनका भी नाम हम ही भेजे हैं। भेजना पड़ रहा है। हाँ, हाँ, तो हम बहुत लोगों का मदद कर रहे हैं। और फार्म फार्म भी बहुत भरे हैं। हाँ, बहुत लोगों का हम अभी देखिए हमारे मोबाइल में स्क्रीनशॉट मार मार कर कितना भेजे हैं, इन लोगों के पास, इनके उनके पास, सबके पास। हम्म, हाँ, बहुत कुछ भेजे हैं। ये पूरा डेटा आपके पास है। ये देखिए, ये जो है ऐसे ऐसे वोटर लिस्ट खींच खींच कर सबके यहाँ भेज रहे हैं। देखिए जरूरी भी है, क्योंकि भारत की जो वोटर लिस्ट जो बन रही है अभी इस बार की, वो थोड़ा हाँ, सा सही बने, और इसके नहीं लिए नहीं, लोगों का एसआईआर बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इसमें ऐसा हो जाएगा जो फर्जी है नाम वो कट जाएगा। डुप्लीकेट नाम। हाँ। यहाँ पे जो फर्जीवाड़ा होता था वो खत्म हो जाएगा। हम्म, जैसे किसी का नाम दो तीन जगह है, वो नहीं नहीं, एसआईआर तो बहुत अच्छी चीज है, ये होना भी चाहिए था, हम और इसका समय समय से वो समर्थन चीजें करते होती हैं। भी रही हैं। हाँ, ये इसके पहले भी 2003 उनमें हुई थी। हम्म। हम्म। तो साथियों, मेरे साथ आज पंचायती चुनाव कवरेज में अरुण यादव जी हैं, जिनसे हमारी बातचीत हो रही है। चौथा ग्राम पंचायत के आप प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं इस ग्राम सभा से। आपके पिताजी भी इस ग्राम पंचायत की सेवा दिए हैं, आपके दादाजी भी दिए हैं। तो यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें चल रही हैं, और आप लोगों का सेवा भाव, जो जनता के प्रति जो आप लोग समर्पित हैं, वो भी चीजों को देखने को मिल रही है। और लोगों से बातचीत के दौरान भी हमें ये पता चला। आखिरी शब्दों के साथ आप क्या कहेंगे अपने ग्राम के नौजवानों से, यहाँ के नागरिकों से और यहाँ की महिलाओं से? आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, अभी हम अगर चुने जाएंगे तो पहली पहली बार हमको ये समाज को देखने का पद मिलेगा। हम्म, तो अगर हम हो गए तो उस पे खरा उतरेंगे, क्योंकि हमको अभी और भी होना है। तो बहुत अच्छा काम करेंगे तभी दोबारा कोई याद करेगा, नहीं तो जिंदगी भर आजीवन कोई पूछने वाला नहीं है, सही बात है। अगर पहली बार ही खराब कर दिए तो। मतलब आप विचार बनाए हैं कि इस बार जनता हमको हाँ, आशीर्वाद देगी, तो कुछ गांव को बेहतर करने में अपनी हाँ, 100% अपना प्रयास करेंगे आप। क्योंकि इस बार हम जो ये पुलिस भर्ती निकली थी इसमें कोशिश किए थे, हम्म, अब नहीं हो पाए तो आखिरी ऑप्शन यही है कि अब यही संभालना है और इसी के बीच में रहना है। गांव में ही। हाँ, गांव में। तो साथियों, गांव की चीजें बड़ी अच्छी रहती हैं। गांव प्रदेश का एक अलग जुड़ाव है, और पंचायती चुनाव हम लोग कवरेज कर रहे हैं। पंचायती चुनाव
की महत्वता और उसमें जो लोग कैंडिडेट हैं उनकी क्या विचारधारा है आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस आपके ग्राम पंचायत